कोटपुतली बहरोड इलाके के परागपुरा पुलिस स्टेशन से महज करीबन 30 से 50 मीटर की दूरी पर किस भयावह तरीके से एक लड़की को सरेआम गंडासे से काटा जाता है, उसके ऊपर गोली चलाई जाती है। पूरा प्रकरण जो सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। उस लड़की को इस समय जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ट्रीट किया जा रहा है। बात करने के लिए मेरे साथ में इस समय उस लड़की के भाई हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रकार से आइडेंटिटी रिवील ना करें लड़की की। ये बताएं कि वो वाकया क्या था, किस समय क्या कुछ हुआ, ये पूरा बताएं। हमने पहले इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रखी थी, रेप का आरोपी के खिलाफ। वो केस चल रहा था, उसमें इसने ब्लैकमेल करके इसके साथ गंदा काम करा, तो हमने एफआईआर दर्ज करवा दी थी। ये कब की बात है? ये हो गए 6-7 महीने की पहले की बात है। अब उसके एफआईआर दर्ज करवाने के बाद में ये जेल में चल गए 2 महीने, और जेल से जैसे बाहर निकला फिर हमारे सिस्टर के पीछे करने लग गया था। हमने वापस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस सानू वो मिला क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा नहीं करेगा पीछा। अब उसके बाद में ये ड्यूटी से जैसे पावटा आ रही थी शनिवार के दिन, तो भाई गांव आने के लिए, तो इसने क्या काम करा, पावटा ही प्रागपुरा थाने के से 20 मीटर की दूरी पर ही उन्होंने क्या काम करा, 3-4 बंदे थे ये लड़के। उनके साथ आपके लड़की के साथ आपके दूसरे भाई भी थे? छोटे भाई थे, उसके भी लगी। वो जैसे बीच बचाव कराना, वो स्कूटी लेके आ रहे थे। हुआ क्या ये बताएं। जैसे पावटा से बैठ के स्टैंड से आ गई और प्रागपुरा के लिए रवाना हुए ना, तो प्रागपुरा थाने के पास 20 मीटर की दूरी पर है ना, अंधेरे में मेन रोड पर हाईवे पर अज्ञात जो राजेंद्र यादव है आरोपी, और 3-4 आदमी और हैं, 4-5 आदमी हैं, ये सारे मिल गए। पहले तो गोली निकाली, गोली निकालते ही है ना वो जैसे सिस्टर नीचे गिरी, तो भैया भी छोटा वाला नीचे गिर गया था। जैसे भी बीच बचाव करने के लिए गया, तो बीच बचाव में उसके भी सरिया से है ना उसकी मांस फट गए पैर का। तो उसके बाद में उसको जब तक मारता गया सिस्टर को गंडासे से तो क्या था, हथियार था नॉम और बंदूक थी, और जब तक मारता गया, जब तक वो रोड पर नहीं मर गई थी, जैसे मरी की हालत में छोड़ के, मरने के बाद में बीच बचाव करने के लिए कोई नहीं आया। यानी वहाँ लोग देख रहे थे लेकिन कोई वो नहीं आया वहाँ पर। पूरा वाकया किस समय का था? शनिवार। ये शाम 7 बजे के आसपास था। ये बताएं कि जो आप कह रहे थे कि रेप का मामला या दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था, उसमें कुल कितने आरोपी थे? क्या उसमें मुख्य आरोपी ये खुद क्या यही था, राजेंद्र यादव? राजेंद्र, इसका सपोर्ट था इनका, गुंडा पूरी गैंग है इनकी। मैं तो प्रशासन से यही चाहता हूँ, इनका जो ग्रुप बना हुआ है ना इनका, एक तरह से आतंक बना रखा है। बंदूक तो आम बात होगी इनके पास, वो बंदूक लेकर घूमता रहता। पहले भी मैंने थाने में भी बोला था, मतलब वो बंदूक लेते घूमता रहता। वो क्या एक महेश नाम का, महेश चौरिया क्या नाम है, ऐसे नाम का व्यक्ति है, उसकी बंदूक को नेतागिरी भी करता बताया। ये पूरी उसकी गैंग है सारी। ये राजेंद्र यादव जो है आरोपी मुख्य, आपके हिसाब से इसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? हाँ, लग रहा है ना। अब ये क्या नाम, महेश चौरिया ये नेता बन रहे हैं, इनका सपोर्ट ही था। बंदूक उसके पास कैसे आ सकती है, बिना लाइसेंस वाली बंदूक लेके घूमता रहता है वो, छोटी वाली बंदूक हर आदमी के साथ में। ये जिसके पास लाइसेंस रहेगी वही लेके घूम सकता है। ये जो आप कह रहे थे कि पहले रेप का मामला दर्ज करवाया था, उसके बाद पुलिस के पास फिर से परिवार के लोग गए थे, वो सुरक्षा मांगने के लिए गए थे? हाँ, वो धमकी दे रहा था केस वापस लो। तब पुलिस का रिस्पांस कैसा था? क्या पुलिस ने किया? कुछ नहीं, जैसे एफआईआर दर्ज होती है बस, उसका अलावा कुछ नहीं। तो पुलिस का एक बयान सामने आया है, खुद जयपुर रेंज के आईजी का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिलीप को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या आपको लगता है ये काफ़ी है? मैं तो चाहता हूँ जो पुराना इंचार्ज था सवाई सिंह, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पर क्यों कार्रवाई की? उस टाइम की ये घटना हुई थी ना, उस टाइम क्या नाम है, उनके पास ही करवाई थी। वो एक्शन से लिए नहीं है इसको मैटर को। तो ये मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन एक बार दिखाएं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल का पॉली ट्रॉमा आईसीयू है, इसके अंदर जो है लड़की का इलाज चल रहा है, और बाहर आप देख सकते हैं पुलिस का बंदोबस्त किस तरह से है। और कहा यह जा रहा था कि अब से कुछ समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहाँ पर आएंगे, पर जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया है और जिस तरह से परिवार ने धमकी भी दिया था, घर पर जाके धमकी भी दे के आया था बंदूक से। हाँ, हमने फिर भी है ना प्रशासन की वो मांगी
केवल 2 दिन 3 दिन के लिए प्रशासन लगा के और फिर छोड़ दिए थे। और उसको गिरफ्तार भी करे थे ना, तो कोई ना रिमांड ना कुछ, ऐसे के ऐसे कोर्ट में पेश कर दिया जैसे उसको कोई वीआईपी सुरक्षा मिली हो। एक तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप हैं जो परिवार लगा रहा है कि जिस तरह से ये खुद लड़की के भाई कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, न केवल राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था पर इतना शायद बेखौफ हो चुका था ये आरोपी के, इनका जैसा कहना है कि बंदूक लेकर पहुंच गया था। और जो लड़की की तस्वीरें सामने आई हैं, जो घाव सामने आए हैं, वो एक तरह से दिल को दहला देने वाले हैं और वो दिखाता है कि किस तरह से सरेआम एक लड़की जो कि दुष्कर्म के मामले में शिकायत करता थी, उसके पूरे शरीर पर इतनी जगह पर जख्म दे दिए गए हैं, बंदूक से गोली चलाई गई। और अभी तक जो है पूरे मामले में ये भी परिवार का आरोप है कि ये जो अभी भी आरोपी पकड़े गए हैं ना, ये तो है नहीं है, लेकिन अभी तो मेन मुखिया अभी है, पूरा गैंग है इनकी। अभी तो ये तो मुखिया तो ये पकड़ा गया, लेकिन इनके साथ और भी लोग हैं। अभी ये जो लड़के पकड़े गए ना, मेरे को लग रहा नहीं ये लड़के हैं, लेकिन और भी होना चाहिए मेरे से। ये राजेंद्र यादव कहा जा रहा था कि ट्रेन के सामने कूद गया है, इसके पैर ये तो बीच बचाओ, ये तो दाढ़ी बढ़ा रखा था, ये तो दाढ़ी कटवा के बिल्कुल यानी भगने की कोशिश कर रहा था। तो प्रशासन पीछे लगा हुआ था ना, अब ये एक्टिव होने के बाद में तब ये रोड को, ये ट्रेन क्रॉस करती टाइम मैं उसका पैर कट गया हूँ।